तारिक बिन जियाद शुमाली अफ्रीका के एक बर्बर कबीले में पैदा हुए जो अपनी जहानत और जंगी महारत की वजह से जल्द ही अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नसीर की नजरों में आ गए। मूसा ने न सिर्फ उन्हें आजाद किया बल्कि एक अजीम जर्नल की तरह उनकी तरबियत की। 8वीं सदी के आगाज में इंडलस पर एक जालिम बादशाह रॉड्रिक हुकूमत करता था। स्पेन के एक शहर सीविटा के गवर्नर काउंट जूलियन की बेटी के साथ रॉड्रिक ने बदसलूकी की। जूलियन ने मदद के लिए शुमाली अफ्रीका के मुसलमान गवर्नर मूसा बिन नसीर से इल्तिजा की कि वो स्पेन को इस जालिम से निजात दिलाएं। तारिक बिन जियाद ने 7000 जानिसारों के साथ समंदर पार करने का फैसला किया। लकड़ी की छोटी कश्तियों में सवार ये लश्कर जब अफ्रीका के साहिल से निकला तो तारिक बिन जियाद को एक ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत मिली, जिसने उनके अज़्म को बुलंद कर दिया। जब ये काफिला स्पेन के एक ऊंचे पहाड़ पर उतरा तो इस मकाम को तारिक बिन जियाद की निस्बत से जबल अल तारिक कहा जाने लगा। इंडलस के साहिल पर कदम रखते ही तारिक बिन जियाद ने अपने सिपाहियों से कहा, तमाम कश्तियों को आग लगा दो। जब शोले आसमान से बातें करने लगे और वापसी का आखिरी रास्ता भी राख बन गया तो सिपाही पुकार उठे, इस सिपा सालार अब हम वापस कैसे जाएंगे? तारिक बिन जियाद ने वो तारीखी जुमला कहा जो आज भी दिलों को गरमा देता है, मुर्दे मोमिन के लिए हर जमीन खुदा की जमीन है और अब हमारे सामने दुश्मन है और पीछे समंदर। अब वापसी का नहीं, सिर्फ फतह शहादत का रास्ता बाकी है। कश्तियां जलाने के बाद तारिक बिन जियाद ने अपनी तलवार लहराई और कहा, ए लोगो, अब भागने का रास्ता कहाँ है? तुम्हारे पीछे समंदर है और सामने दुश्मन। खुदा की कसम, अब तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा अज़्म और सब्र बाकी है। याद रखो, अगर तुमने कमजोरी दिखाई तो फना हो जाओगे, लेकिन अगर तुम मौत से नहीं डरते तो ये मुल्क तुम्हारा है। इस तकरीर ने सिपाहियों के दिलों से खौफ निकाल कर शौक़े शहादत भर दिया। अतलस का मैदाने जंग। लूका, एक तरफ रॉड्रिक की 1 लाख की टिड्डी दिल फौज तो दूसरी तरफ मोहम्मद बिन कासिम के सिर्फ 7000 जानिसार। जंग शुरू हुई तो फिजा नारा ए तकबीर से गूंज उठी। रॉड्रिक अपने शाहाना तख्त पर सवार था, लेकिन मुसलमानों के अज़्म ने इसकी फौज को रेत की दीवार साबित कर दिया। रॉड्रिक जो सोने के तख्त पर सवार होकर मैदान में आया था, इसका कोई पता न चला। दरिया के किनारे इसका सफेद खच्चर और उसके वो कीमती सुनहरी जूते मिले जो उसके शाहाना गुरूर की अलामत थे। कुछ कहते हैं वो दरिया में डूब गया और कुछ के नजदीक वो गुमनामी की मौत मारा गया। अतलस में तारिक बिन जियाद की ये पहली फतह थी। तारिक बिन जियाद ने दुश्मन को संभलने का मौका न दिया और तेजी से लश्कर को इंडलस के कल्ब की तरफ बढ़ाया। करतबा, गरनाता और मालिका एक एक करके फतह होते चले गए। जब ये लश्कर गोथक सल्तनत के दारुल हुकूमत तलतलहा पहुंचा तो शहर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। तारिक बिन जियाद की मुसलसल फतूहात की खबर जब अफ्रीका पहुंची तो गवर्नर मूसा बिन नसीर खुद एक अजीम लश्कर लेकर इंडलस पहुंच गए। तारीख गवाह है कि जब ये 2 अजीम जर्नल मिले तो ये मंजर देखने के लायक था और फिर दोनों ने मिलकर इंडलस के बाकी इलाकों का रुख किया। अब फतूहात की रफ्तार दुगनी हो चुकी थी। शुमाल के दुश्वार गुजार पहाड़ हों या मजबूत किले, कोई भी उनका रास्ता न रोक सका। देखते ही देखते तकरीबन पूरा स्पेन फतह हो गया। सन 714 ईस्वी में जब तारिक बिन जियाद और मूसा बिन नसीर अतलस में अपनी फतूहात के झंडे गाड़ रहे थे, अमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने उन्हें फौरी तौर पर दमिश्क वापस पहुंचने का हुक्म दिया। जब ये दोनों कमांडर दमिश्क पहुंचे तो खलीफा वलीद बिस्तर मर्ग पर थे। उनके बाद उनके भाई सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क तख्त नशीन हुए। सुलेमान ने दोनों अजीम जर्नलों को उनके ओहदों से बरतरफ कर दिया। उनसे तमाम माल गनीमत और जायदादें छीन ली गईं। तारिक बिन जियाद की जिंदगी के आखिरी 6 साल इंतहाई खामोशी और गुमनामी में गुजरे। वो शख्स जिसने इंडलस की तकदीर बदल दी थी, दमिश्क की गलियों में एक आम शहरी की तरह रहने पर मजबूर कर दिया गया। बाज रवायात तो यहाँ तक कहती हैं कि उन्हें मस्जिद के बाहर एक फकीर की हालत में भी देखा गया, लेकिन इसकी तारीखी तस्दीक में इख्तिलाफ है। सन 720 ईस्वी में तारिक बिन जियाद दमिश्क में इंतकाल कर गए। उनकी वफात पर न तो कोई सरकारी सोग हुआ और न ही कोई यादगार तामीर की गई। वो एक ऐसे सिपाही की तरह दुनिया से रुखसत हुए जिसका नाम तो जबल तारिक पर नक्श हो गया था, लेकिन इसका वजूद अपने ही हुक्मरानों की बेहिस्सी का शिकार हो गया। फातिही इंडलस तारिक बिन जियाद की जिंदगी का सूरज अगरचे दमिश्क के गुमनाम गोशों में गुरूब हुआ, लेकिन उनका लगाया हुआ पौधा एक तनावर दरख्त बन चुका था। 800 साला इस सुनहरी दौर की बुनियाद रखी जिसने पूरे यूरोप को जहालत के अंधेरों से निकालकर रोशनी दिखाई। कर्तबा की जामे मस्जिद, गरनाता का अलहमरा और इशबिलिया के महल्लात आज भी इस अजीम तहजीब की गवाही दे रहे हैं। तारिक बिन जियाद ने साबित किया कि एक मुखलिस इंसान अपनी हिम्मत से बर्रे आज़मों की तकदीर बदल सकता है।
आज भी जबल तारिक की वो अजीम चट्टान उनके नाम के साथ खड़ी पुकार रही है कि अज़्म समीम हो तो समंदर भी रास्ता दे देते हैं। इंडस की तारीख जब भी लिखी जाएगी, इसका पहला बाब हमेशा तारिक बन जियाद के नाम से शुरू होगा।